नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फबीहा अरहम की मां को वैक्सीन लगाने आती है। अरहम की मां कहती है, सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हें जरा सा मुंह क्या लगाया, तुमने सारे घर पर ही कब्जा कर लिया, सराया से उसका शौहर छीन लिया, कब से धाक लगाए बैठी थी वैसे तुम। छोटे घरों की लड़कियां यही ख्वाब सजाकर बड़े घरों में जॉब करने आती हैं और बसे बसाए घर उजाड़ देती हैं। खैर, जो होना था हो गया, अब अपनी औकात में रहना। इस घर की मालकिन मत समझने बैठ जाना अपने आप को। इस घर की असल मालकिन सनाया, उसके बच्चे और मैं हूं। फबीहा को गुस्सा आता है। वैसे मैं बड़े होने के नाते आपकी इज्जत करती हूं, मगर हर रोज आपकी ये फजूल बातें नहीं सुनूंगी। हैरान हूं, आपको सनाया से कब से हमदर्दी होने लगी। आपको उसकी शक्ल तक अच्छी नहीं लगती थी। अरहम की मां कहती है, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, मगर मत भूलो कि मैं अरहम की मां और इस घर की मालकिन हूं। हुबिया कहती है, आप भी मत भूलें, मैं अरहम की बीवी हूं। इस घर पर उतना ही हक मेरा है जितना आपका। याद रहे, कभी कभी इंसान का किया ही उसके गले की हड्डी बन जाता है, और शायद आपके साथ भी यही हुआ है। ये बात सुनकर अरहम की मां की जुबान और आंखें बाहर आ जाती हैं। फबीहा जोर से अरहम की मां को वैक्सीन लगाती है। दर्द से अरहम की मां को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। फबीहा तेज कदमों से बाहर निकल जाती है। अरहम की मां कानों को हाथ लगाती है। अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा, ये लड़की तो बड़ी मुंहफट और बदतमीज भी है। समझ नहीं आ रही कि मैंने इसे समझने में गलती कैसे कर दी। इस लड़की के तेवर अच्छे नहीं, इससे संभल कर रहना पड़ेगा। हादिया कहती, अम्मी, इस 2 टके की लड़की ने आपसे बदतमीजी की है। अरहम की मां कहती, हाँ, ये सब अरहम की वजह से हो रहा है, क्योंकि अरहम ने इसे महारानी बनाकर जो हमारे सरों पर बिठा दिया है। अब नाचेगी तो सही ना। हादिया कहती है, इस नौकरानी की ये मजाल कि ये आपके सामने जुबान चलाए। मैं 1 मिनट में इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी, देखती हूँ ये कैसे आपसे बदतमीजी करती है। हादिया फौरन फबीहा के पास दंदनाती हुई आती है। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी अम्मी से बदतमीजी करो, छोटी जगह से उठकर बड़े घर क्या आ गई हो, तुम्हारा दिमाग आसमान पर पहुंच गया है। हादिया फबीहा का हाथ पकड़ती है। मैं बताती हूं तुम्हें। फबीहा कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। फबीहा हादिया से हाथ छुड़ाती है और एक जोरदार थप्पड़ हादिया के मुंह पर मारती है। मुझे सनाया समझने की गलती मत करना, वरना दिन में तारे दिखा दूंगी। हादिया को दिन में तारे नजर आ चुके थे। हादिया कहती है, तुम्हें यह थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा, मैं तुम्हें देख लूंगी। हादिया चली जाती है। फबीहा अपने हाथ को देखती है। जिसको प्यार की जुबान समझ ना आए तो ये अच्छी तरह से समझा देता है। फबीहा हल्का सा मुस्कुराती है, जैसे उसने अपनी पहली जंग जीत ली हो। हादिया अपनी मां के पास जाती है। नहीं छोड़ूंगी इसे, आने दो अरहम को, या तो आज ये रहेगी या फिर मैं। अरहम की मां हादिया का सुर्ख मुंह देखकर समझ जाती है कि लड़की का हाथ काफी भारा है, और दिल ही दिल में कहती है, इस छटाक भर की लड़की को हिकमत से मारना होगा, वरना ये हमें जलील कर देगी। अरहम की मां अपने हाथों को बल देती है। मैंने उम्र ऐसे ही नहीं गुजारी। अगर इस लड़की को इस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम नहीं। इधर फबीहा कहती है, मुझे अरहम की जिंदगी में जगह बनाने के लिए पहले अरहम के दिल में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। अरहम की जान उसके बच्चों में है। अगर मैंने बच्चों को अपने पास रख लिया तो समझो मेरा आधा काम हो गया। अभी तो मैंने सनाया से भी बदला लेना है। वैसे थप्पड़ का बदला तो मैं अरहम से निकाह करके ले चुकी हूं। अब अरहम के दिल में उसके लिए जो जगह बची है उसे निकालकर बाहर फेंक दूंगी। फबीहा कहती है, वक्त मेरा साथ दे रहा है। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, मगर अम्मी का क्या करूं जो मुझसे खफा है। फबीहा की अम्मी बहुत परेशान थी, हर जगह ढूंढ लिया, फबीहा का कहीं अता पता नहीं चला। मोहल्ले भर में मेरी इज्जत 2 कौड़ी की होकर रह गई है। लोग बातें बना रहे हैं। फरहीन कहती है, आपको तो फबीहा पर बड़ा गरूर था, आपका सारा गरूर खाक में मिला दिया। उसके लिए आप मुझे बुरा भला कहा करती थी। फबीहा की मां कहती है, तुम तंज कर रही हो, मैंने तुम दोनों की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दुनिया देखी है,
जानती थी कि हारिस तुम्हें धोखा देगा और अब भी कह रही हूं। फबीहा ने अपने साथ खुद जुल्म किया है। उसने हमजा को ठुकराकर अपने नसीब को लात मारी है। हमजा हीरा था जिसे पहचानने में फबीहा ने गलती कर दी। फरहीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। दिल ही दिल में कहती है, इसमें कोई शक नहीं, ये बात तो अम्मी आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अच्छा हुआ, अब हमजा मेरा है। उसके टूटे दिल को सहारा देने के लिए मैं जो हूं। फरहीन कहती है, अम्मी आप फबीहा की परवाह छोड़ दें, वो कहीं नहीं गई, वो जरूर अरहम के साथ गई है। और जहां तक मेरा ख्याल है अब तक तो दोनों ने निकाह कर लिया होगा। फबीहा की मां कहती है, दूसरी बीवी बनना इतना आसान नहीं, इस माशरे में यह भी गाली की तरह ही होता है। फरहीन कहती है, आप कहें तो मैं अरहम के ऑफिस से पता करूं, जो भी होगा असल बात का पता चल जाएगा। इधर जुनेद को पता चल जाता है कि अरहम ने फबीहा से निकाह कर लिया है। वो बहुत परेशान घर आता है। सोनिया कहती है, खैरियत है? आपके चेहरे पर परेशानी है। जुनेद लंबी सांस लेता है। वही हुआ जिसका डर था। अरहम ने उस केयरटेकर से निकाह कर लिया और मेरी मालूमात के मुताबिक वो अरहम के साथ उसके घर में रह रही है। सनाया ने अपना घर छोड़कर बहुत गलती की, मैदान खाली छोड़ दिया। इस तरह उस लड़की को मौका मिल गया और उस लड़की ने मौके का फायदा उठा लिया। सनाया को कैसे बताऊं? सोनिया कहती है, आप सनाया को मत बताएं, वो बहुत दुखी है। जुनेद कहता है, आखिर उसे एक ना एक दिन पता तो लगेगा ना। दूसरी तरफ सनाया की मां कहती है, बेटा कोई फैसला कर लो, कब तक इस तरह चलेगा? तुम्हारे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं एक बार फिर तुम्हें मशवरा दूंगी, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सनाया कहती, अम्मी मैंने अरहम के साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी रही, मगर मुझे सिला क्या मिला? सनाया की मां कहती है, औरत हमेशा कुर्बानी देती है और तुम्हें ये कुर्बानी अपने बच्चों के लिए देनी पड़ेगी। अरहम भी आ जाता है। सनाया तुम घर चलो। सनाया कहती है, ठीक है, आपने जो किया मैं सब भुलाकर आपके साथ चलने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। अरहम कहता है, क्या शर्त है? सनाया कहती है, अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर कहो कि तुम आज के बाद उस लड़की से मिलोगे ना उससे बात करोगे। अरहम कहता है, यह नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं फबीहा से निकाह कर चुका हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम चल रही हो या नहीं। अरहम ये कहकर चला जाता है। सनाया की आंखों में आंसू थे। सनाया अपनी मां के गले लगती है, अम्मी सब बर्बाद हो गया। अरहम ने मेरे साथ बेवफाई की है, उस लड़की को मुझ पर फोकियत दी है। ड्रामा हसरत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।